पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात पर सेना प्रमुख असीम मुनीर का बयान सामने आया है। बड़ी खबर यह है, बांग्लादेश से तुलना पर भड़के हैं असीम मुनीर। बांग्लादेश से तुलना बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह असीम मुनीर की तरफ से कहा गया। किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे, यह सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान में अराजकता पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। देश की अखंडता के लिए हमेशा हम तत्पर हैं। तो जिस तरह से जमाते इस्लामी की तरफ से, जमाते इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से वहां की मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी गई, वार्न किया गया, लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच जो तुलना बांग्लादेश के साथ की गई और जो कहा गया बांग्लादेश जैसा हश्र होगा, इस पर असीम मुनीर का बयान हमने आपको बताया। चलिए और समझते हैं कि कैसे जो बांग्लादेश में हुआ वैसा ही कुछ पाकिस्तान में भी किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसा क्यों है, उसके कारण क्या है, ये भी समझिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तख्ता पलट के खलनायक कौन है, जान लेते हैं। कि सबसे पहले आईएसआई, जिसे बांग्लादेश में हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड माना जाता है, खुद शेख हसीना के बेटे ने टीवी 9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में खुलासा किया। वहीं आईएसआई कैसे पाकिस्तान में ही अपनी ही सरकार के खिलाफ साजिश रचती रही है, यह भी बात छिपी नहीं है किसी से। इसी तरह तख्ता पलट का दूसरा खलनायक है दोनों देशों की सेना। बांग्लादेश में सेना तख्ता पलट को लेकर शक के दायरे में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में कठपुतली सरकार बनाने के खेल में सेना माहिर है। और तीसरे खलनायक की बात करें तो यह है जमाते इस्लामी। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे जमाते इस्लामी का ही मुख्य हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में जमाते इस्लामी मुख्य राजनीतिक दल है। चौथा खलनायक चीन। बांग्लादेश को बीजिंग ने कर्ज के जाल में उलझाया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी कर्ज के जाल में चालबाज चीन ने फंसाया। तो इस तरह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। सतीश जी, एक सवाल यहां पर यह बनता है, जैसा कि मीर रहमान साहब भी कह रहे थे कि 48 घंटे में हमले हुए नहीं हुए, वो दावा कर रहे हैं, और पीछे के जो हुए उसके बारे में वो बहुत विस्तार से बात नहीं करना चाहते। क्या बांग्लादेश में मौजूदा सोसाइटी कह लें, पॉलिटिकल एलीट क्लास कह लें, डिफेंस कह लें, सभी अथॉरिटीज कह लें, वो किसी डिनायल मोड में तो नहीं चल रहे कि बांग्लादेश का एक सिस्टमैटिक रेडिकलाइजेशन हुआ है जो कि आने वाले समय में लिए बहुत खतरनाक है, एंड इट्स समथिंग लाइक पाकिस्तान। मीर साहब जो कह रहे थे कि हमले नहीं हो रहे हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी के मोबाइल में, और बाकी दुनिया जानते हैं कि हर दिन तकरीबन पिछले 30 सालों से अगर हम अनुमान लगाएं, और दैट हैज़ बीन डन बाय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कि 712 लोग हर दिन बांग्लादेश हिंदू वहाँ से छोड़कर भारत की ओर रुख करते हैं। अगर साल भर में ये अनुमान लगा लें तो वो संख्या 2,31,000 आती है। तो जिस तरीके से ये कहा गया कि आने वाले समय में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है बांग्लादेश में, तो वहाँ पर एक भी हिंदू नहीं बचेंगे आने वाले 10 से 12 सालों में। ये स्थिति बांग्लादेश की वास्तविक स्थिति है। और जिस तरीके से तख्ता पलट को अंजाम दिया गया है और रेडिकल एलिमेंट्स अब ज़्यादा मुख्तर होंगे वहाँ पर, तो चीज़ें और बदलेंगी। क्योंकि बांग्लादेश की विकास की धारा भारत के संबंध के आधार पर था, और कोई भी दक्षिण एशिया का देश, भारतीय उपमहाद्वीप का देश भारत के संबंध के बिना आर्थिक रूप से आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये मूल मंत्र है। लेकिन जो समीकरण अभी यूनुस साहब के नक्शे कदम पर अगर वहाँ की राजनीति आगे बढ़ती है, तो भारत विरोधी गतिविधियों को इसमें हवा देने का काम किया जाएगा। अमेरिकी नक्शे कदम पर आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ेगा, जो बांग्लादेश के लोगों के लिए काफी। बिल्कुल सर, पूरी माफी के साथ रोकना चाहूंगा, वक्त यहां पर बहुत कम है। तो आप देखिए, अब पाकिस्तान में भी क्या वही होगा जो बांग्लादेश का हश्र हुआ, 4 बार तख्ता पलट का सामना कर चुका है। क्या जमात इस्लामी एक बार फिर से कुछ ऐसा करने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है।